हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं ट्रैवल करूँगा मेरठ के परतापुर से गाज़ियाबाद के डासना तक वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 4। मैं हूँ अभी मेरठ बाईपास पर और मुजफ्फरनगर की साइड से आते हुए अगर आपको दिल्ली की साइड जाना है तो इसी फ्लाईओवर के थ्रू लेफ़्ट साइड में कनेक्टिविटी के साथ आप डायरेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चले जाएंगे। और यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो आप चले जाएंगे मेरठ दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर, जो कि मोदी नगर, मुरादनगर, गाज़ियाबाद होता हुआ दिल्ली की साइड जाएगा। लेफ़्ट साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लाईओवर बन रहा है, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम इस पर अभी बचा है। और लेफ़्ट साइड से ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये आ रही हैं मेरठ शहर के अंदर से, जो कि परतापुर पर बनाए जा रहे इस इंटरचेंज के लूप पर के थ्रू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगी। अभी जो कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम भी चल रहा है, जिस वजह से अभी यहाँ पर जो यू टर्न बनना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए, जो लूप बन रहा है वहाँ तक जाने के लिए, उसका निर्माण अभी शुरू नहीं हो पाया है। तो आगे थोड़ी जगह है, वहाँ से हम यू टर्न लेते हैं और चलते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। जी हाँ, यहाँ से लेंगे हम यू टर्न। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यू टर्न लेने के बाद हम अब दोबारा जा रहे हैं मेरठ की दिशा में। और यहाँ पर भी WBM की जो फाइनल लेयर होती है वो बिछा दी गई है, यानी काम बिल्कुल अपने फिनिशिंग की ओर है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे ये डंपर खड़ा है, यहीं से हम कनेक्ट हो सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लूप के थ्रू। बट अभी यहाँ पर फाइनल लेयर डाली जा रही है, लेबर काम कर रही है यहाँ पर, तो वो बंद किया हुआ है। और हम जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो एग्ज़िट पॉइंट है उसके थ्रू ही रोंग साइड अभी हम जाएंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। रोड बन चुकी है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, आम पब्लिक के लिए खोला नहीं गया है। लेकिन चूँकि आप जानते ही हैं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम भी चल रहा है और गाज़ियाबाद से मेरठ इस टाइम ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है, बहुत जाम लगता है। 50 किलोमीटर के सफ़र में 2 से ढाई घंटे का समय लग रहा है। तो ये रोड है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की साइड से। जब आप आएंगे और आपको मेरठ की दिशा में या मुजफ्फरनगर की दिशा में जाना है तो आप इसी लूप के थ्रू नीचे उतरेंगे और हम रोंग साइड से इसी लूप के सहारे जा रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 4 पर। अभी चूँकि सिंगल साइड ही ओपन है, भले ही ऑपरेशन नहीं, पर फिर भी ट्रैफिक यहाँ पर खूब चल रहा है। तो सामने से भी गाड़ियाँ इसी रोड से आ रही हैं, तो थोड़ा एहतियात रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगा पूरे फेज़ 4 को कवर करता हुआ डासना तक, और आपको बताऊँगा कि आप इस एक्सप्रेसवे पर चढ़कर इस फेज़ से के थ्रू कैसे एग्ज़िट हो सकते हैं डासना में, क्योंकि अभी डासना के साइड में भी कुछ काम बचा है। और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अगर आपको इस एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट होना है तो वो भी आज आपको दिखाऊंगा कैसे एग्ज़िट होते हैं। एक्सप्रेसवे लगभग 98% कंप्लीट हो चुका है। लेफ़्ट साइड में डिवाइडर पेंट और लगा हुआ बोर्ड, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ देखिए, यहाँ पर है सीमेंटेड रोड। और चूँकि आपको भी पता ही होगा कि NHAI के स्टैंडर्ड के हिसाब से जहाँ पर टोल टैक्स बनता है उसके दोनों साइड 500-500 मीटर तक सीमेंटेड रोड बनाई जाती है, RCC रोड जिसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वाहनों का दबाव अत्यधिक रहता है, वाहन की स्पीड कम होती है, रुकते हैं, इस वजह से यहाँ पर RCC रोड का निर्माण किया गया है।
और ये सामने 19 लेन का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एकमात्र टोल प्लाज़ा, जो कि दिल्ली तक का टोल आपको यहीं पे पेड करना होगा। अब टोल कितना रखा जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जो हम हापुड़ की साइड में जब जाते हैं फेज़ 3 से, तो वहाँ पर 120 रुपये पड़ता है। तो ये एक्सप्रेसवे उससे लंबा ही है लेंथ में, वो लगभग 22 किलोमीटर का है और ये 32 का, तो लगभग मान के चलिए 120 से 150 रुपये टोल टैक्स होगा। और इसी के साथ ही लगभग एक्सप्रेसवे तो लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई काम बचा है। कुछ छुटपुट काम जो कि फिनिशिंग से रिलेटेड ही हैं, या इलेक्ट्रिक पोल पे कनेक्शन या कुछ साइड में पेंट वगैरह, यही काम रहते हैं फिनिशिंग वर्क। बाकी तो एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही यहाँ पर स्पीड लिमिट भी दे दी गई है, जिसमें कार के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़े वाहन जैसे ट्रक और बसेस के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निर्धारित की गई है। टू व्हीलर जैसे बाइक, स्कूटी वगैरह इस एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित रहेंगे। जी हाँ, इस एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर अलाउड नहीं किए जाएंगे, उनको टोल टैक्स पर ही रोक दिया जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए जगह जगह पर कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। कई कैमरे तो इंस्टॉल हो चुके हैं और ओवर स्पीडिंग का जो जुर्माना है लगभग 2000 रुपये इसी एक्सप्रेसवे पर वसूला जा सकता है। इसी के साथ ही परतापुर से टोल टैक्स के बीच में ही इस एक्सप्रेसवे के फेज़ 5 का भी घोषणा की जा चुकी है। वहीं पर इसका एक नया इंटरचेंज बनेगा, जो कि मेरठ हापुड़ नेशनल हाईवे 235 और होता हुआ मेरठगढ़ नेशनल हाईवे 709A पर जाकर मिल जाएगा, वहीं पर जाकर मर्ज हो जाएगा, जिससे मेरठ शहर की ओर से आने वाला ट्रैफिक गढ़ रोड और हापुड़ रोड होता हुआ भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट हो पाएगा। आप ये जो सामने एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये है लुधियाना की साइड से आता हुआ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि खुर्जा होते हुए कोलकाता तक जाएगा। सिंगल लाइन का ये कॉरिडोर बन रहा है। 31 मार्च इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन रखी गई है कंप्लीट होने की। तो होप करते हैं जो ओवरब्रिज इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए बनना है EDFC का, वो भी आने वाले अगले 15 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक साइड में डासना की ओर से आते हुए उस स्ट्रक्चर जहाँ पर फिट कर दिया गया है। और इस एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, कोई बीच में हर्डल नहीं, एक्सेस कंट्रोल ये एक्सप्रेसवे है। कोई बीच में ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा बीच में ना उतरने चढ़ने के लिए भी। सामने से आता हुआ है ट्रक, जो कि रोंग साइड ही कह सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि आपको पता ही है कि ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल नहीं हुआ है और जगह जगह पर अभी छोटे मोटे काम भी चल रहे हैं, जिस वजह से कई बार डाइवर्जन दे दिया जाता है ट्रैफिक को। इस वजह से अगर आप इस हाईवे एक्सप्रेसवे पर अभी आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि सामने से कभी भी कोई भी गाड़ी आ जाती है। और यहाँ मिले, हम इस टाइम हैं भोजपुर के पास, भोजपुर गांव, और यहाँ मिलेगा आपको इस एक्सप्रेसवे पर परतापुर से जब आप चढ़ेंगे डास्टिंग की साइड में पहला एग्जिट, जिसके यहाँ पे आपको टोल पे करके आगे बढ़ना होगा। और ये एग्जिट है मोदी नगर और हापुड़ के लिए। जी हाँ, और यहीं पे आपको मिलेगी एंट्री। अगर आप मोदी नगर या हापुड़ की साइड से इस साइड से आएंगे तो टोल पे करते हुए आप इस एक्सप्रेसवे पर एंटर हो सकते हैं। लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी की गई है, ताकि जो एग्जिट और एंट्री का पॉइंट है वो रात के समय दिखाई दे पाएँ और ड्राइवर गलती से आगे ना निकल पाएँ। और बहुत ही शानदार हाईवे, बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे। 31 मार्च को जो न्यूज़ है वो सुनने में आ रहा है कि जो इस एक्सप्रेसवे की निर्माणदायी कंपनी है GR इंफ्रा, वो इसको NHAI को ट्रांसफ़र कर देगी और 31 मार्च से ही इस एक्सप्रेसवे पर टोल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर
इस एक्सप्रेसवे के मज़े बिना टोल के लेने हैं अभी, तो एक बार इस एक्सप्रेसवे पर ज़रूर आएँ। सावधानी के साथ आएँ, कोई रेस लगाने के लिए, रफ्तार के लिए ना आएँ। एक्सप्रेसवे बहुत ही ज़्यादा शानदार बना हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ये पार्ट एक्सेस कंट्रोल है, यानी मेरठ के परतापुर से जब आप दास्तां की ओर इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे तो सिर्फ 2 जगह, मोदी नगर हापुड़ रोड पर भोजपुर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर ही आप इस एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर बन रहा है एक सर्विस पॉइंट भी, जहाँ पे आप पेट्रोल डलवा सकते हैं, डीजल डलवा सकते हैं और कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए भी रुक सकते हैं। वॉशरूम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बनाया जा रहा है। दास्तां की ओर जाते हुए और दास्तां से परतापुर की साइड जाते हुए दोनों जगह से आपको यहाँ के लिए एंटीरियर एग्जिट मिलेगी। लेफ्ट साइड में जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी जगह, पेट्रोल पंप भी एक बन रहा है और दोनों को कनेक्ट भी किया गया है सड़क के दोनों साइड को नीचे से। न्यूज़ है, अब कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, कि मैकडी और सागर रत्ना यहाँ पर अपने फूड स्टॉल जरूर यहाँ पर ओपन करने वाले हैं, पर अब जब खुलेंगे तभी पता चलेगा कि कौन कौन से ब्रांड यहाँ पर आए हैं। तो आपको जरूर दिखाना था ये वाला रिफ्रेशमेंट पॉइंट जो यहाँ पे है सर्विसेज के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पर नीचे में एक्सप्रेसवे से उतरा था और वापस हम पहुँच गए हैं एक्सप्रेसवे पर। स्पीड को छोड़ के नीचे उतरा था, लेकिन फिर अपने पुराने रफ्तार पर। और लेफ्ट साइड में गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल, गंगनहर जिसको कहते हैं। और यकीन ही नहीं हो रहा कि अभी हमें वहाँ से चले हुए कुल 15 से 20 मिनट ही हुए हैं और हम गंगनहर को भी क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में एक्सप्रेसवे के इस पार्ट का आरएमसी प्लांट, जो कि अब अपने अंतिम मुकाम तक पहुँचता हुआ, क्योंकि एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद भी ये प्लांट भी यहाँ से हट जाएगा। और आगे पलवल के लिए लगा हुआ बोर्ड, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं अब ईस्टर्न पेरिफेरल इंटरचेंज पर। इस एक्सप्रेसवे के साथ जो इंटरचेंज बनाया गया है सेकंड, वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ ही बनाया गया है। यहाँ से आप सोनीपत और पलवल की साइड के लिए एग्ज़िट कर सकते हैं। जो पहला एग्ज़िट आएगा वो पलवल के लिए आएगा और जो सेकंड एग्ज़िट आएगा इसी इंटरचेंज का वो सोनीपत के लिए होगा। ये आगे बोर्ड लगा हुआ है, पर अभी चूँकि काम फिनिशिंग वर्क में चल रहा है, आगे टोल टैक्स का निर्माण भी हो रहा है, इस वजह से ये वाला जो एग्ज़िट है इसको बंद किया हुआ है। जी हाँ, इसको ब्लॉक किया हुआ है अभी फ़िलहाल। पर अगर आपको इस एक्सप्रेसवे पर आ ही गए हैं और आपको यहाँ पे एग्ज़िट लेना है, तो आप लेफ़्ट साइड में यहाँ से एग्ज़िट अभी ले सकते हैं। अभी ले सकते हैं क्योंकि अभी चूँकि ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है पूरा, तो अभी की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। तो पेरिफेरल से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर भी एक्सप्रेसवे यहाँ पर पूरी तरह तैयार है और कोई मेजर काम होता हुआ यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। रोड लाइन से लेकर डिवाइडर पर जो ब्लैक और वाइट पट्टियाँ खींची बनाई पेंट की जाती हैं और उनके सेफ्टी गार्ड्स जो कि लगाए गए हैं कंप्लीट हैं। स्पीड लिमिट वाले बोर्ड और कैमरे यहाँ पर भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं जगह जगह पर। मेजर काम कुछ नहीं बचा है, सिर्फ थोड़ा फिनिशिंग वर्क, जैसा कि थोड़े बिजली के खंभे या वायरिंग वगैरह कुछ काम वही बचा है। और शायद इसी वजह से अभी इस एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल नहीं किया गया है। 98% बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। तो और ये देखिए यहाँ तो मेरा ही लोल हो गया। आज है 16 मार्च और मैंने आज ही एक भाई से सुना था कि ये जो एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड पार्ट है वो ऑपरेशनल हो गया है। बट आज जो कि हम यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं कि इस पार्ट को फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। बट यहाँ तक आए हैं तो पैनिक ना हो, यहाँ पर एक एग्ज़िट और दिया गया है। अनऑफिशियली सही, टेम्परेरी सही, पर एक एग्ज़िट ज़रूर है दास्तां की ओर जाने के लिए। तो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे से जहाँ पर एक हर्डल नहीं
अब हम आ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की ऑफ रोडिंग पर। काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र है जासना का और इसी वजह से काफ़ी देर लगी यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के लिए जगह को लैंड को एक्वायर करने के लिए, और उतने ही लेट यहाँ पर काम शुरू हो पाया। मोस्टली एलिवेटेड पार्ट था तो मिट्टी की फिलिंग जहाँ पे हुई है उससे ज़्यादा ही समय यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट को लगा। टोटल आरसीसी वर्क यहाँ पे हुआ है, बट एलिवेटेड पार्ट के ऊपर अब रोड बन चुकी है। ऊपर रोड लाइन्स भी डाली जा चुकी हैं। कुछ स्ट्रीट लाइट का काम और पेंटिंग का काम ही बचा है एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस वजह से क्योंकि लेबर को कोई परेशानी ना हो और उनके काम में कोई रुकावट ना आए, इसी वजह से अभी एलिवेटेड स्ट्रक्चर के जो ऊपर पार्ट है, जो रोड है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। पर बहुत जल्द काम पूरा होगा क्योंकि आज 16 मार्च है, 31 मार्च इसकी डेडलाइन दी गई है और अब तो लग भी रहा है कि 31 मार्च की डेडलाइन तक काम पूरा हो जाएगा। 15 दिन का समय बचा है और जितना काम हम देखते हुए आए हैं और जितना हमें पता है कि ऊपर रोड बन चुकी है, सिर्फ कुछ फिनिशिंग वर्क की बचा है, तो ये काम पूरा होना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। ये है सामने दिल्ली मुरादाबाद मेन रेलवे लाइन। अब चूँकि हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर से नहीं आ रहे हैं तो घूम के फेज़ 3 की साइड से हम आते हैं आगे, और ये देखिए फेज़ 3 की साइड से आते हुए ये सामने एलिवेटेड स्ट्रक्चर। बहुत जल्द इसके ऊपर भी गाड़ी दौड़ती हुई आपको नज़र आएंगी और बहुत जल्द ये ऑपरेशन हो जाएगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, आज का सफ़र बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।